Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to all of you. Today we have another exciting and interesting video about transitive and intransitive verbs. Without wasting our time, let's start our today's video. सबसे पहले हम आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन पे कि ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं. A transitive verb is a verb that requires an object to receive the action. जो transitive verb होता है वो ऑब्जेक्ट के बगैर उसका जो मीनिंग है वो सेंटेंस का मुकम्मल नहीं होता, तो उसको मुकम्मल करने के लिए ऑब्जेक्ट जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है. ऑब्जेक्ट के बगैर ये जुमला जो है ये इनकम्प्लीट होता है. ये वाला सेंटेंस जो है, ये नीचे सेंटेंस है एग्जाम्पल के तौर पे, अहमद ईट्स बनानास. अब आप ये देखें यहाँ पे अहमद जो है वो सब्जेक्ट है, ईट्स जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और ये बनानास अहमद ये एक्शन वर्ड खाता है क्या, बनानास. अगर हम अहमद ईट्स अहमद खाता है, व्हाट अहमद क्या खाता है, तो इसके लिए हमें एक अदद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो रिक्वायर्ड है. ऑब्जेक्ट जो हैं वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मगर यहाँ पे ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है बनानास. अहमद ईट्स बनानास. द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनानास टेल अस व्हाट अहमद ईट्स, के अहमद क्या खाता है. जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है बनाना, ये हमें बताता है व्हाट अहमद यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो क्या खाता है. इनट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं उसमें इनट्रांजिटिव वर्ब्स डोंट नीड एन ऑब्जेक्ट. उनको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है टू मेक सेंस. एक जुमले की, एक सेंटेंस की मुकम्मल कंप्लीट सेंस को वाज़े करने के लिए जो इनट्रांजिटिव वर्ब्स हैं उन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती. दे हैव मीनिंग ऑन देयर ओन, कि वो ऑब्जेक्ट के बगैर भी वो जो सेंटेंस होता है अपना पूरा मीनिंग जो है वो दे रहा होता है. एग्जाम्पल पे आ जाएं. ये हमारे पास सेंटेंस है, पैरट्स टॉक, तोते बातें करते हैं. ये देखें, पैरट्स जो है सब्जेक्ट है और टॉक जो है वो एक्शन वर्ड है जिसको आप वर्ब भी कहते हैं. तो देर इज़ नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस. इसके अंदर पैरट्स टॉक में कोई भी ऑब्जेक्ट आगे नहीं है. तो ये जो दो वर्ड्स हैं, एक जो है सब्जेक्ट और एक एक्शन वर्ड जो है, अपनी पूरी जो है वो बात जो है वो उसको शो कर रहा है. The presence or absence of direct object will tell you if a verb is transitive or intransitive. तो ऑब्जेक्ट की मौजूदगी और उसकी मौजूदगी ऑब्जेक्ट की ना मौजूद होना सेंटेंस के अंदर वो हमें बता सकता है कि ये जो वर्ब है आया ये ट्रांजिटिव है या कि इनट्रांजिटिव है. तो यहाँ पे जो टॉक वर्ब है यहाँ ये इनट्रांजिटिव है क्योंकि इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. एग्जाम्पल के तौर पे नीचे ये सेंटेंसेस हैं, इनको ज़रा देखें. टीचर्स टीच, टीचर्स पढ़ाते हैं. अब टीच जो है, टीचर्स जो है ये नाउन भी है, सब्जेक्ट भी है, ये सब्जेक्ट है, और टीच जो है ये एक्शन वर्ड है, ये वर्ब है. इसके आगे कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है. मिस्टर ताहिर टीचेस स्टूडेंट्स. अब आप यहाँ पे देखें, मिस्टर ताहिर सब्जेक्ट, टीचेस जो है ये एक्शन वर्ड वर्ब, और स्टूडेंट्स जो है ये हमारे पास है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. स्टूडेंट इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. यहाँ पे आगे देखें एग्जाम्पल में, नीचे एक और सेंटेंस है, प्लीज ब्रिंग टी. द वर्ब ब्रिंग इज ट्रांजिटिव. ये जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि प्लीज ब्रिंग, व्हाट ब्रिंग, तो आगे लिखा हुआ है प्लीज ब्रिंग टी, तो वर्ब जो है ब्रिंग इज ट्रांजिटिव, इट्स ऑब्जेक्ट इज टी. समटाइम्स द वर्ब ब्रिंग कैन नॉट फंक्शन विदाउट एन ऑब्जेक्ट. कभी कभी बाज़ औक़ात जो ब्रिंग है ये ऑब्जेक्ट के बगैर कभी भी जो है अपना जो सेंटेंस है वो अपना मीनिंग जो है वो वाज़े नहीं कर सकता. नीचे एग्जांपल में आप सेंटेंस देखें, प्लीज़ ब्रिंग, व्हाट ब्रिंग, तो ब्रिंग कौन सी चीज़ जो है, तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, तो ये ऑब्जेक्ट के बगैर जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकता. प्लीज़ ब्रिंग द, प्लीज़ ब्रिंग अ कप ऑफ टी, प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ ब्रिंग मी ग्लास ऑफ मिल्क एट्सेट्रा. तो ब्रिंग जो है ये जब तक इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं होगा ये अपना मीनिंग जो है वो वाज़े नहीं कर सकता. एग्जाम्पल सेंटेंसेस ट्रांजिटिव वर्ब्स. अब हमारे पास ये सेंटेंसेस हैं, शी लव्स, शी लव्स, शी लव्स व्हाट, शी लव्स चिल्ड्रन. शी लव्स वो प्यार करती है, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, जब तक आगे ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ये अपना मीनिंग जो है वो मुकम्मल तौर पर वाज़े नहीं करेगा. शी लव्स चिल्ड्रन. आई कैच व्हाट कैच, आई कैच अ बॉल, कि आई कैच मैं पकड़ता हूँ, मैं पकड़ती हूँ, ये इनकम्प्लीट है, ये सेंसलेस सेंटेंस है. जब तक हम इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे तो ये सेंटेंस अपनी पूरा
मीनिंग नहीं देगा आई कैच अ बॉल। शी कन्वेड, व्हाट कन्वेड, ये इनकम्प्लीट है, उसने वाजे किया, उसने पैगाम जो था वो उसने पहुंचाया, मतलब क्या पहुंचाया, ये इनकम्प्लीट है। शी कन्वेड अ मैसेज, उसने एक मैसेज कन्वे किया। उसके बाद हमारे पास है एग्जाम्पल सेंटेंसेस इन ट्रांजिटिव वर्ब्स। इन ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या है, जैसे दे, हमारे पास ये है दे सब्जेक्ट, तो अगर हम लगाते हैं आगे रन, दे रन, वो दौड़ते हैं, तो ये अपना मुकम्मल मीनिंग जो है वो वाजे कर रहा है। उसके बाद हमारे पास है शी, वो सब्जेक्ट है, शी लाफ्स, वो हंसती है। आगे द चिल्ड्रन प्ले, बच्चे खेलते हैं। तो ये वाले जो सेंटेंस हैं इनको आगे जो है अपना मीनिंग वाजे करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके आगे ऑब्जेक्ट ना हो और वो बगैर ऑब्जेक्ट के भी अपने मीनिंग वाजे कर रहे हैं, तो जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ पे दे रन इंट्रांजिटिव है, यहाँ पे शी लाफ्स इंट्रांजिटिव है, और द चिल्ड्रन प्ले जो है बच्चे खेलते हैं, यहाँ पे ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। वी ऑलवेज ईट, ये हमारे पास एक और सेंटेंस है, वी ऑलवेज ईट ब्रेकफास्ट अर्ली इन द मॉर्निंग। ये देखें ईट है, यहाँ पे एक्शन वर्ड है, और ब्रेकफास्ट उसके बाद है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए वी ईट ब्रेकफास्ट अर्ली इन द मॉर्निंग, यहाँ पे ईट जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। उसके बाद यही वाला अगेन सेंटेंस है, वी ऑलवेज ईट अर्ली इन द मॉर्निंग, यहाँ पे जो ईट है ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि यहाँ एक्शन वर्ड के बाद जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। उम्मीद है आपने इसको, इस कॉन्सेप्ट है इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। होप यू विल लाइक दिस वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, अल्लाह हाफिज़।